हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिविटी विथ स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, आज हम अभ्यास 1A पढ़ने जा रहे हैं। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ बताने जा रही हूँ, उसको आप ध्यान से समझिएगा। फिर हम लोग एक्सरसाइज का पहला प्रश्न स्टार्ट करेंगे। ओके, अब अभ्यास 1A में पहला क्वेश्चन समझने के लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ें समझ लो, उसके बाद हम लोग करते हैं। अब जिनको नहीं पता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10,000, इससे हम लोग पता लगाते हैं कि कैसे पैसों में गिनती करें। कि जैसे कि 10,000 है पैसा, या फिर लाख में है, या फिर 100 में है, तो कैसे जाने। तो इसके लिए हम लोग हिंदी में ये चीज़ सीखते हैं। हिंदी में हम लोग इकाई, दहाई, सैकड़ा बोलते हैं, और इंग्लिश में हम इसे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख एंड 10 लाख बोलते हैं। ठीक है, तो अभी तो हम लोग हिंदी मीडियम का पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ओके, समझिए ध्यान से। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैंने बताया है कि ले लो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। आपका यहीं तक आने वाला है, तो मैं आपको यहीं तक बताऊंगी। ठीक है, अब जैसे इसमें डिजिट लिखा है 2 4 5 3 3 4 2, तो उसका कैसे पढ़ेंगे। जैसे यहाँ लिखा है, लिखेंगे 24,33,542। ये मैंने इंग्लिश में बताया, अब मैं हिंदी में बताती हूँ। ठीक है, 24,33,542। ओके, और इसको हम लोग देखिए डिजिट में भी हमने लिखा है, इस तरीके से हम लोग डिजिट में लिख देंगे। बस इतना ही समझाना था। अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ओके, अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित संख्याओं को संख्याकों में व्यक्त कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है 427। ठीक है, देखो हमने पहला क्वेश्चन नोट कर लिया है। 427 कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो जैसे मैं साइड में आपको बता रही हूँ, फिर डिजिट यहाँ लिख के उत्तर बताऊँगी। ठीक है, आप आंसर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। इकाई, कहाँ तक की बात हो रही है, 100 तक की। समझ में आ रहा है, तो हम लोग 100 तक ही लिखेंगे, मतलब सैकड़ा तक। इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक है, सैकड़ा तक की ज़रूरत थी। तो इकाई और दहाई में क्या आएगा, 27। 27 मतलब कि 27, तो पीछे से लिखेंगे 7 और 2। और 100 में क्या आ रहा है, 400 बोल रहा है, तो सैकड़े में क्या आएगा, 4। तो देख सकते हो, हम लोग अब लिख सकते हैं 427। इस तरीके से हम लोग सारे क्वेश्चन अटेंड करेंगे। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन है 3,501। यहाँ 1000 तक की बात हो रही है, तो हम लोग 1000 तक लिख लेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, ये आपका हो गया 10,000। ठीक है, 10,000। तो सिंपल सा हमें 501। ठीक है, 501। एक क्या है, ये इकाई में आएगा। दहाई में कुछ बोला नहीं है, तो 0 लिख देंगे। और 100 में क्या है, 5। ठीक है, उसके बाद 3,000 की बात हो रही है, तो यहीं तक होगा। ठीक है, तो हमारा टोटल डिजिट क्या आएगा, 3501। समझ में आया। इसी तरीके से हम लोग सारे क्वेश्चन अटेंड करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 115। इकाई, दहाई, सैकड़ा लिखा। 15 जानते ही हो कैसे लिखते हैं, 15। ठीक है, उसके बाद इकाई में 5 आ गया, दहाई में 1, और ये 100, तो लिख देंगे 115। चौथा प्रश्न 79,029। 29 आप जानते हो, 29। तो हम लोग इकाई में 9 लिखेंगे, दहाई में 2, और सैकड़ा में कुछ भी नहीं बोला है, तो 0, 0। ओके, हज़ार में हमको क्या बोला है, 79, मतलब कि 79। 79 में 9 इधर एंड 7 इधर, तो हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों, आएगा हमारा 79029। समझ में आया।
अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। शब्दों में लिखिए, समझ रहे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हम लोग करते हैं। ओके, देखते हैं। ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। ठीक है, मतलब कि हज़ार पे क्या आ रहा है, 7। तो लिखेंगे हम लोग 7,000। उसके बाद सैकड़ा में, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा में शून्य आ रहा है तो लिखने की नहीं ज़रूरत है, शून्य क्या लिखोगे। ठीक है, फिर आता है इकाई, दहाई मतलब कि 19, तो 7,019 ये आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, मतलब कि हज़ार में क्या आ रहा है, 23, लिखेंगे 23,000। 23,000 लिखते हैं हम लोग, 23,000। ठीक है, अब सैकड़ा में क्या आ रहा है, शून्य। यहाँ पे शून्य से आ जाए, चाहे इकाई, दहाई में भी आ जाए, तो कोई वैल्यू नहीं होती उसकी। ठीक है, तो इसी वजह से हम लोग इसको छोड़ देंगे। अब हम लोग बढ़ेंगे यहाँ पे, इकाई, दहाई मतलब कि 13, मतलब आपका आएगा 23,013। समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप पीछे रिवाइंड करके देख लीजिए। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। तो क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो 10,000 मतलब हज़ार में कितना आ रहा है, 69। 69 आ रहा है, जिसको हिंदी में क्या पढ़ते हैं, 69। तो हम लोग लिखेंगे 69,000 हो गया। सैकड़ा में क्या है, 300। क्या आ गया, 79। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो चौथा क्वेश्चन देखते हैं, इसी का दूसरे का चौथा। तो इसमें देखिए क्या आ रहा है, मैंने लिख दिया समझने, क्योंकि लाख वाला आ गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। ठीक है, तो मतलब क्या लिखेंगे, 8 लाख 93,000 100 में कुछ नहीं लिखेंगे, सैकड़ा 0 है, कितना हो जाएगा, 59। ओके, डन। दूसरे का बाद देखते हैं। नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। एक रिपोर्ट के अनुसार 1 ग्राम मानव मल में 100 जीवाणु अंडे, 1,000 जीवाणु कोष, 10 लाख बैक्टीरिया जीवाणु तथा 1 करोड़ वायरस विषाणु होते हैं। इसमें कैसे, 1 10 100 मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा 100, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार 1,000। यहाँ पे क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 10 लाख। और यहाँ कैसे पहचाने, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यहाँ आपका करोड़ तक पहुँच गया। ठीक है, तो उत्तर कैसे लिखेंगे मैं आपको लिख के बताती हूँ। लिखेंगे 100, ठीक है, उसके बाद 1,000, फिर कितना था, फिर था 10 लाख। ठीक है, तथा
1 करोड़। ए जी सॉरी G1। ये आपका उत्तर यहाँ से समाप्त। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा जा रहा है, समझाने में थोड़ा समय चला गया। अब मैं आपको अभ्यास 1A का दूसरा पार्ट बनाऊंगी, इसमें सारे क्वेश्चंस हम लोग फिनिश कर लेंगे। तो अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरे वीडियो को और मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।